हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज़ मैम। और आज हम करेंगे हमारी 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 26 8 सितंबर 2021 की। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। तो त्रिभुज की हम समरूपता के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 कसौटियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। कसौटी 1 देखिए। इसको देखने से पहले बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो कसौटी 1 में कोण को हमें देखना है। जैसे देखिए ये 2 ट्रायंगल है, समरूपता बतानी है। कथन दिया हुआ है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इसमें देखिए 2 त्रिभुज है, एंगल ए बराबर है पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। अतः ए बी बटे में पी क्यू, ए सी बटे में पी आर और बी सी बटे में क्यू आर होगा। ये देखिए ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर होगा। अतः ये जो 2 ट्रायंगल है ये क्या होंगे, आपस में समरूप कहे जाएंगे। इसलिए समरूप का जो निशान है वो इस तरीके का होता है। ये कसौटी 1 समझ आ गई होगी आपको बच्चों। अब आगे चलते हैं, कसौटी 2 देखते हैं। कसौटी 2 में भुजा 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 एस 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 साइड 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 यानी इसकी समरूपता देखते हैं। कथन है यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, भुजाएं अगर आपस में समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए ए बी, ये देखिए आपका मान लीजिए ये है त्रिभुज आपका ए बी और सी है और ये है आपका डी ई और एफ है। तो ए किसके बराबर होगा, डी के, बी किसके बराबर होगा, ई के और सी किसके बराबर होगा, एफ के। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो भुजाएं हैं ए बी बराबर बट्टे में डी ई होगी, बी सी बट्टे में ई एफ होगी और ए सी बट्टे में डी एफ होगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरी कसौटी में बच्चों क्या करना है आपको, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड समरूपता हम समझेंगे। कथन दिया हुआ है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की भी हमने बात की थी, तो एंगल ए बराबर डी था, तो जो भुजाएं हैं वो एक भुजा अगर बराबर है तो ऑफकोर्स जो उनकी जो साइड्स हैं या एंगल है वो भी आपस में रेशो में होते हैं, समानुपात होते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा बच्चों। अब यहाँ पे तीनों कसौटियाँ पढ़ ली हमने। अब यहाँ पे दे रखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये 2 आपके पास समरूप त्रिभुज है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए जैसे डी ई बटे में ए बी, डी ई बटे में ए बी का स्क्वायर, डी एफ बटे में ए सी, डी एफ बटे में ए सी का स्क्वायर और ई एफ बटे में बी सी, ई एफ बटे में बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इसका एरिया निकालना था यानी इनका क्षेत्रफल निकालना था। इनका क्षेत्रफल समानुपात में तरीके से निकाला जाता है। अगला देखिए, समरूपता दे रखी है समकोण त्रिभुज की। अगर समकोण त्रिभुज होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ये देखिए यहाँ से कर्ण इधर लंब डाला जाए कर्ण पर, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब ये आपस में भी समरूप होंगे और बड़े वाले एंगल के भी समरूप होंगे। दी गई आकृति में AD जो है, ये देखिए इसको दोबारा क्लियर कर रही हूँ मैं, जो AD है वो क्या है, ABC के शीर्ष A से B पर लंब है, BC पर जो है A से यहाँ पे लंब बना रखा है। ट्रायंगल ADB और ABC देखिए, जो ADB है ये वाला और ये ABC है, ये दोनों समरूप हैं। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, BDC जो है आपका ट्रायंगल, नहीं BDC तो कोई ट्रायंगल नहीं है, ये BDA होगा बच्चों। ये BDA किसके समरूप है, ABC के। ADB ये वाला किसके समरूप है, BDC के, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए, स्वयं प्रयास कीजिए के लिए। पहला प्रश्न देखिए, ये आकृति बनी हुई है इस तरह की, इसमें XY जो है वो समांतर है ये रेखाएं। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं होगा आपका। सिद्ध करना है आपको ट्रायंगल XTY समरूप है ट्रायंगल MTN के, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें गलत प्रिंट हो गया है।
और सेकंड जो है ये दोनों त्रिभुज हैं, इसके क्षेत्रफल दे रखे हैं 256 और 400, Pn की वैल्यू दे रखी है 12, आपको Fg की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों, आपका ये वर्कशीट जो थी अभी हमारी ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इन क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वर्कशीट जो है ये समझ आएगी, क्वेश्चन समझ आएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको एक फिगर दी हुई है, इस तरह की फिगर है वो, ठीक है, जिसमें t जो है वो बीच में है, यहाँ पे है x, यहाँ पे y है, और यहाँ पे m है, और यहाँ पे n है। इस तरह की फिगर है, ठीक है। और इसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो x y है वो समांतर है, यानी पैरेलल है m n के। ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस है, समांतर लाइंस है। उसके बाद आपको ये प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि जो ट्रायंगल आपका एक्स टी वाई है, यानी ये वाला ट्रायंगल, वो सिमिलर है या समरूप है ट्रायंगल एम टी एन के, यानी इसके, ठीक है। तो आपको समरूप यानी सिमिलर प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें, क्राइटेरिया भी हमने डिस्कस किया था, 3 चीज़ें चाहिए, या तो एंगल 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 चाहिए, कोण कोण कोण, या एंगल, या फिर साइड 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 चाहिए, भुजा भुजा भुजा, या फिर तीसरा 2 साइड और 1 एंगल चाहिए, 2 भुजा और 1 कोण, ठीक है। तो इसमें हम क्राइटेरिया 1 यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो एंगल x है वो एंगल n के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये कौन से एंगल है मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जो एंगल है ये आपके हिंदी में बोला जाए तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऐसे ही जो एंगल y है वो बराबर है एंगल m के, क्योंकि वो भी ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण है। और जो एंगल t है वो t के बराबर है, क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन तीनों से, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका ये वाला और ये वाला, तीनों एंगल 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 हो गए। तो आप, मैं अभी स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, इसकी स्क्रीन क्लियर करने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये जो ट्रायंगल एक्स टी वाई है ये है समरूप यानी सिमिलर है एम टी एन के, किस रूल से, एंगल एंगल एंगल, समरूपता, हिंदी में बोलेंगे समरूपता और इंग्लिश में बोलेंगे सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, ठीक है। उसके तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों। इतना ही करना है हमें, बस सिमिलर बताना था, हमने सिमिलर प्रूव कर दिया एंगल 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 से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है ट्रायंगल FIG का। एरिया के लिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो क्षेत्रफल का यूज़ करेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे FIG का। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PEN है, ठीक है। तो जो FIG है उसका हम FG के बारे में बात करिए, और जो PEN है उसके PN के वैल्यू दी हुई है। और ये क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है। जो एडजेसेंट साइड होती है ना, जो आसन भुजा होती है, उसका ये स्क्वायर माना जाता है। तो एरिया क्या दे रखा है, FIG का 256 दिया हुआ है, PEN का 400 दिया हुआ है, FG की वैल्यू नहीं पता, और जो PN है वो है 12 का स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है। आप यहाँ से ये जो होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है ये वाला, अगर इस होल स्क्वायर को हटाएंगे तो ये जो नंबर है ये अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं बता देती हूँ आपको, स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ मैं। ये देखिए कैसे आएगा, अंडर रूट 256 हो जाएगा अपॉन में 400 इज इक्वल्स टू FG बटे में 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
अब 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। और 400 किसका होता है? 20 का। 20 सही से लिख देती हूँ मैं। 20 इज इक्वल्स टू FG अपॉन में 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो FG की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 अपॉन में 20। इसे कट कर लीजिए यहाँ पे, तो FG की वैल्यू क्या आ गई? इसे कट करेंगे 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 48 अपॉन में 5, और इसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 9 ज़ा 45 आएगा। 5 9 ज़ा 45, इसको दोबारा से लिख देती हूँ। 5 9 ज़ा और 0.6, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर। FG की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, अपनी मैथ्स टीचर को सेंड करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।